किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सुख में निमंत्रण का अधिकार उन्हें ही है जो दुख में बिन बुलाए हाजिर हों। तो हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और आपकी अल्फी हाजिर है। सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा। और हर बार हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वीडियो को। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाया करिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप लोग की ओपिनियन क्या है इस वीडियो पर, वो आप ज़रूर मेंशन करके जाया करिए। तो चलिए, हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी। देखते हैं कि ये कहानी क्या चेंज लेकर के आती है आपकी लाइफ में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की। एक बूढ़ा राजा होता है, वो अपनी ज़िंदगी जी चुका होता है, अब उसे और उसकी कोई औलाद नहीं रहती है। लाख कोशिश के बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हो पाती है। वो हरदम टेंशन में रहता है कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और हमेशा उसको ये टेंशन, उसके जब सोने जाता है तो उसे रातों में टेंशन रहती है कि मतलब वो चाहता था कि कोई एक सही इंसान उस राज्य को संभाले। जैसे उसने ईमानदारी से मेहनत की है, उसने ईमानदारी से राज्य अपना चलाया है, उसी तरह से कोई ईमानदार राजा चाहिए उसे। तो बहुत से लोग उसके जो साथी रहते हैं, वो उसे सलाह देते हैं राजा को कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, गोद ले लीजिए, और उसके बाद उसे पाल-पोस करके उसका उत्तराधिकारी बना दीजिएगा, उसके हवाले कर दीजिएगा। लेकिन वो राजा कहता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिसे पालूँ-पोसूँ उसकी भी नीयत ठीक हो मेरी तरह। इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि एक बार उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है राजा की, लेकिन वो ये सोचता है कि अब तो मुझे उत्तराधिकारी चुनना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ? तो वो क्या करता है, सभी को अपने राज्य में बुलाता है, जितने भी संत, जितने भी नौकर-चाकर उसके रहते हैं, दासियाँ रहती हैं, सबको बुलाता है और बोलता है कि जाकर के बाहर खबर फैला दो कि आप में से ही कोई इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, इसके लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। जितने लोग हैं सिर्फ़ इंटरव्यू देंगे, जो इंटरव्यू में पास हो गया, वो यहाँ का राजा अगला बनेगा, मैं उसे गद्दी सँभालने को दे दूँगा। तो सभी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक से एक धुरिंदर पड़े हैं बातों के, जो बातों में आपको फुसला लेंगे और आपसे ले लेंगे आपकी गद्दी। वो बोलते हैं, नहीं, मैं सिर्फ़ बात करूँगा और कोई परीक्षा नहीं लूँगा, ना कोई तलवार थमाऊँगा, ना कोई पेपर दूँगा, मैं सिर्फ़ उनसे बात करूँगा। और बात करने के बाद मैं ये भाँप लूँगा कि कौन इस राज्य को सँभालने के लायक है। सभी ये बात बाहर फैला देते हैं। कुछ ही दिन होते हैं, डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन सबका चयन होगा, इस दिन सबका इंटरव्यू होगा। तो सारे लोग अपनी-अपनी तैयारियों में लग जाते हैं कि पता नहीं राजा क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे बात करेंगे, तो सब तैयारियों में। और दूर कहीं गाँव पे एक बहुत गरीब लड़का रहता था। उसके घर में ठीक से खाने को भी नहीं था, पहनने को भी नहीं था। वो सोचता है कि चलो एक बार किस्मत को आज़माया जाए। चलते हैं, देखते हैं राजा जी क्या बात करेंगे, शायद मैं पास हो जाऊँ। वो अपने पिताजी से बोलता है कि मेरी ऐसी-ऐसी मंशा है और मैं जाना चाहता हूँ वहाँ परीक्षा के लिए। परीक्षा मतलब सिर्फ़ उन्हें बात ही करनी थी राजा को, और कुछ नहीं। उन्होंने बोला था कि वो बात करके समझ जाएँगे कौन कैसा है। तो उसके पिताजी आज्ञा देते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और लेकिन बट वो इतना गरीब था कि उसके पास ना ढंग के कपड़े थे, जितने कपड़े थे सब फटे थे, ना ढंग की चप्पल थी, ना ढंग की पैंट, ना ढंग का कुर्ता। कुछ भी उसके पास ऐसा नहीं था जिसे पहन करके वो इंटरव्यू देने चला जाता। तो वो क्या करता है, पिताजी मेरे पास बोलता है पिताजी से कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, मैं थोड़ा उधार ले लेता हूँ, कुछ घर का सामान बेच देता हूँ, उससे कुछ जुगाड़ हो जाता है पैसों का, तो मैं उससे तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ। अब वो कपड़े तो बहुत महँगे हो रहे थे और बहुत कम पैसों का इंतज़ाम हो पाया था। और जैसे अगर वो सारे ऊपर से नीचे तक कपड़े खरीदता तो बहुत महँगे होते। तो वो क्या करता है, उसका एक कोट सिलवा लेता है, जैसे कि शेरवानी टाइप की जो पहले के टाइम में चलती थी, लॉन्ग कोट, वो सिलवा लेता है। कम पैसों में सिंगल चीज़ सिलवा लेता है, और जब वो पहनता है उसे उससे उसके सारे कपड़े ढक जाते हैं। मतलब ऊपर कंधे से लेकर के नीचे तक के सारे कपड़े ढक जाते हैं। तो वो बोलता है कि ये परफेक्ट है, मैं यही ले लेता हूँ। तो उसने वो जो उधारी वाले पैसे थे या कुछ घर का सामान बेच कर के जो पैसे आए थे, उससे वो क्या करता है कि वो खरीद लेता है और फिर निकल जाता है। निकलने के बाद वो उस राज्य में पहुँच जाता है जहाँ पर इंटरव्यू होना था, उस राजा के दरबार में। दरबार के जस्ट बाहर रहता है।
तो अचानक उसे एक भिखारी दिखता है। वो भिखारी बहुत गिड़गिड़ा रहा था, ठंड में ठिठुर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे कंबल चाहिए या कुछ ओढ़ाने को या कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी ठंड रुक सके। अब वो सोचता है कि लड़का कि मैं क्या करूँ? मेरे पास तो एक यही कोट है, अगर ये मैंने उतार दिया तो मेरे फटे कपड़े, गंदे कपड़े दिख जाएँगे राजा को। लेकिन वो सोचता है चलो राजा को तो सिर्फ़ बात करनी है, लेकिन इस भिखारी का मैं भला कर दूँ। इसके पास जो कुछ भी नहीं है और मैं जो खाने का लाया हूँ उससे इसकी सर्दी तो जाएगी नहीं। जो मैं खाना-पीना पैसा कुछ दे दूँ इसको, तो वो क्या करता है, उसका बहुत नरम दिल रहता है वो लड़का, वो अपना कोट उतारता है और उस बूढ़े आदमी पर जो भिखारी बैठा था दरबार के बाहर उससे उसे ढक देता है और चला जाता है। अब फिर उसके वहाँ अंदर जाकर के बाल-वाल संवारता है और अब वो टेंशन में कि अब राजा का सामना कैसे करूँ? मेरे तो कपड़े इतने गंदे, मेरे कपड़े तो इतने फटे हुए हैं। लेकिन वो सोचता है चलो अब अगर वापस गया तो पिताजी को क्या जवाब दूँगा? पिताजी जब पूछेंगे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कैसे तुमने फेस किया, तो वो झूठ भी नहीं बोला जाएगा। तो ऐसा है चलो बात कर ही लेते हैं, बोल देंगे कि हाँ फेल हो गए, नहीं पास हो पाए। तो जब राजा के दरबार में जाता है तो अंदर कोई नहीं। वहाँ पर तो राजा के सिंहासन भी खाली था, राजा भी नहीं था। थोड़ी देर खैर इंतज़ार करता है और राजा प्रवेश करते हैं और जैसे ही वहाँ पे राजा जी प्रवेश करते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि वो वही राजा हैं, जो बाहर भिखारी बनकर बैठे हुए थे। उसने बोला, "ये क्या मज़ाक है? आपने इतना मज़ाक क्यों किया? जब आप राजा थे तो आपने मुझसे ब्लेज़र क्यों लिया? मेरा वो जैकेट मेरी क्यों ली? मेरे पास एक वही एक जैकेट थी और आप तो राजा हैं, ये क्या मज़ाक है? आपने तो बोला था सिर्फ़ बात करेंगे आप, तो आप बाहर क्या कर रहे थे भिखारी बन के?" ऐसा कैसे हो गया? वो बोलते हैं शांत रहो और अब तुम मेरी बात सुनो। अगर मैं राजा बनकर के तुम्हारे सामने आता और तुमसे जैकेट देने को कहता, तो तुम 1 सेकंड भी ना सोचते उसे देने के लिए और मैं जो-जो तुमसे बोलता जाता तुम आँख बंद करके करते क्योंकि तुम्हें उत्तराधिकारी बनना था इस राज्य का। अब मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा राजा चाहिए था जो निस्वार्थ किसी की मदद करे, जिससे बदले में उसे कुछ ना चाहिए हो। अभी तो तुम राज्य के बदले में तुम कुछ भी करने को राज़ी हो जाते अगर मैं राजा बन के ही तुम्हारी परीक्षा लेता। मैं वहाँ अभी नहीं बैठा तुम्हारे लिए, मैं वहाँ सुबह से बैठा हूँ और जितने भी लोग आए मैंने सबसे गिड़गिड़ाकर मदद माँगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि सारे लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर आए थे। और मैंने सबसे बोला कोई खाने-पीने को दे गया, कोई पैसा दे गया, लेकिन मैंने बोला सबसे कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ एक कपड़ा चाहिए जो मुझे ढक सके, जिससे मैं अपनी ठंड दूर कर सकूँ। लेकिन किसी ने नहीं दिया, मैंने उन सबको फ़ेल कर दिया, उन सबको वापस घर भेज दिया। लेकिन तुम्हारे कपड़े फटे थे और उस भिखारी से तुम्हें कोई लालच भी नहीं था। उसके बावजूद भी तुमने जो है अपना ब्लेज़र उतार के उस भिखारी को यानी मुझे दिया। तो मुझे इसी से प्रसन्नता हुई। मैं समझ गया कि तुम निस्वार्थ सेवा कर सकते हो और मुझे ऐसा ही राजा चाहिए था। कोई सवाल-जवाब की ज़रूरत नहीं है, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो अगले, तुम ही इस राज्य को सँभालोगे। ये बात सुनकर के वो लड़का बहुत खुश होता है और उसे अगला राजा घोषित कर दिया जाता है। और ये एक बहुत छोटी कहानी थी। अब उस लड़के की तो लाइफ़ सेट हो गई। ये बहुत छोटी कहानी थी लेकिन आपको सीख कहानी सुनते-सुनते समझ में आ गई होगी कि अगर आप बिना लालच, निस्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी रिज़्क के जो आपको ज़रूरतें हैं उसके दरवाज़े खोल देता है। आपकी मुश्किलों को दूर कर देता है। जो भी आपका भगवान है, अल्लाह है, खुदा कुछ भी है, वो आपके वो सिर्फ़ आपका अच्छा मन देखता है, अच्छा दिल देखता है। ऊपर वाला किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर आप निस्वार्थ बिना मतलब किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो इसलिए किसी की मदद करने से पहले सोचें नहीं और उसकी अगर आप सक्षम हैं, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद प्लीज़ सामने वाले की ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंसान आपके आगे हाथ फैला रहा है। ऊपर वाले ने आपको उस गिनती में रखा है कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ, दूसरा आपके आगे हाथ फैलाए। तो ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और निस्वार्थ दूसरों की मदद कीजिए। हो सकता है आपकी किस्मत भी कहीं पर बुलंद हो जाए, कहीं पर आपको उसका अच्छा फल मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अच्छी लग रही है सच में तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी स्टोरी से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है या अच्छी लगती है या और आप इसी टाइप की स्टोरीज़ चाहते हैं। तो जो भी आपकी इस वीडियो को लेकर के या मुझे लेकर के कोई ओपिनियन है या कोई सवाल है आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करिए, मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।
ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।